हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सोनरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। तो हम सभी को पता है कि हमारे भारत के संविधान में हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो टोटल जो है 12 शेड्यूल हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 12 हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस जिस तरीके से घुमा फिरा के आते हैं उस तरीके से चीज़ों को याद करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसको एक ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। हमारा जो ट्रिक है शेड्यूल याद करने का वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वो क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए, इसमें आपको ये वर्ड सेंटेंस याद करना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अभी जस्ट, है ना। सबसे पहले कि आपको याद रखना है कि शेड्यूल्स एक ट्रिक से याद करेंगे और वो ट्रिक है हमारा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए, टी से क्या होता है? टी से होता है यूनियन टेरिटरीज। टी से क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, जो कि हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट के नेम्स हैं और एक्सटेंशन हैं उसका जो शेड्यूल है वो टी से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। टी फॉर टेरिटरीज, टी फॉर टेरिटरीज। नेक्स्ट ई से क्या होता है? ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। देखिए, इमोल्यूमेंट्स से हमारे जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इमोल्यूमेंट्स में हमारे प्रेसिडेंट आएंगे, हमारे गवर्नर्स आएंगे, हमारे स्पीकर्स आएंगे एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा आएंगे, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएंगे। देखिए, यहाँ जो डीटी है, डीटी का मतलब होता है डेप्यूटी, ठीक है। डीटी मतलब डेप्यूटी स्पीकर। फिर हमारे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आएंगे, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड CNAG, कंपोर्टल एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ई फॉर इमोल्यूमेंट्स आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए फॉर अफर्मेशंस एंड ओथ, अफर्मेशंस एंड ओथ। ये आपके ए फॉर अफर्मेशंस एंड ओथ इसको डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर फॉर राज्यसभा, आर फॉर राज्यसभा, ठीक है। आर फॉर राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, आर फॉर राज्यसभा। इसमें क्या होता है? अलोकेशंस ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूटीज। जो सीट्स का जो होता है ना उसमें लोकेशंस, वो हमारा आर फॉर राज्यसभा। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल एरियाज, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोविजंस होता है एडमिनिस्ट्रेशंस का और कंट्रोल का, ठीक है। ये हमारा एस होगा। नेक्स्ट है ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज। अदर शेड्यूल एरियाज में क्या आएंगे? असम आएंगे, मेघालय आएंगे, त्रिपुरा आएंगे एंड मिजोरम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एफ फॉर क्या होता है आपका? फेडरल स्ट्रक्चर, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें आपके आएंगे यूनियन, इसमें आपके स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है तो अभी मोर देन या कह सकते हैं 22 लैंग्वेजेस अभी हैं, ठीक है। जो सिंधी है, सिंधी लैंग्वेज अभी ऐड हुआ है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है तो सिंधी ऐड किया गया। तो टोटल 22 हैं लैंग्वेजेस। कोई पूछेंगे कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं प्रेजेंट में, 22 हैं प्रेजेंट में। और पहले कितने थे? पहले 14 लैंग्वेजेस थे। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 14 लैंग्वेजेस थे। कितने थे? 14 लैंग्वेजेस थे। ये याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। जितने भी जो ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो एल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको भी याद कर लीजिए। पीएम मतलब पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़, पीएम पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। देखिए, अब इसमें इस ट्रिक को आप याद करेंगे, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो आपको एक चीज़ का कन्फ्यूज़न होगा इस ओ में और इस ओ में, है ना। जैसे ये अभी आपको ये याद करना है, आपको जो अभी हम बताया, ठीक है। इसमें आपके दोनों ओ में आपको कन्फ्यूज़न हो, उसको दूर करने के लिए देखिए क्या करना है। याद से जब टीयर्स में आप देखेंगे, टीयर्स में लास्ट में क्या है? एस। टीयर्स में लास्ट में क्या है? एस है। एस में क्या है? शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया के बाद भी जो आएगा वर्ड ओ, उसमें भी शेड्यूल एरिया ही होंगे। उसमें क्या होंगे? अदर शेड्यूल एरियाज। तो इस चीज़ से कन्फर्म मतलब आप होइए, इस शेड्यूल एरिया के बाद शेड्यूल एरिया ही आएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस नहीं आएंगे, पहले शेड्यूल एरियाज फिर अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है।
उसके बाद में जो ओ होंगे वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही ट्रिक्स है, अगर आप एक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आपको ट्रिक्स बताऊंगा और जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। और देखिए, इन चीज़ों का आपको एग्ज़ाम में इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे बताते हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बताइए व्हाट इज़ द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए चौथी क्या है, चौथी जो शेड्यूल है वो हमारा क्या है, व्हाट इज़ फोर्थ। तो आपको पता है, आप अगर याद किए होंगे इस ट्रिक को, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो 1 2 3 4, 4 में आपका आर आएगा। और आर में आपको पढ़ाया गया है राज्यसभा, ट्रिक में भी आपको याद करवाए हैं आर फॉर राज्यसभा। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, है ना। तो आपको राज्यसभा सिलेक्ट करना है, राज्यसभा सिलेक्ट करना है और अपना 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ऑफिशियल लैंग्वेज इज इन विच शेड्यूल, है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में है। तो आपको ट्रिक भी पता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th में आपका है, आपका ये 8th में है, किस में है, 8th में है ना। एकदम इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, बस इसको याद कीजिए, आपके एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी हम अभी लेकर के आ रहे हैं, उसमें जो टफ आर्टिकल्स है उसको हम लोग आपको एकदम आसानी से याद करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भैया पॉलिटी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम पे। और हम नहीं चाहते हैं कि आपके कोई भी माइनस में मार्क्स चले जाएं, ठीक है ना। एक गलत जवाब और आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जस्ट कुछ देर के बाद मैं एक और ट्रिक्स लाऊंगा, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।